कपिल कालखंडे ने लिखा है, अनंत श्री जी, मेरा मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया होगा, प्लीज कुछ कहें। जीवन में मैरिज रिलेटेड तो बड़े उपद्रव हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तुम्हारी नहीं हुई है तो तुम होने को लेकर चिंतित हो, जिनकी हो गई है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ना हुई होती तो कितना अच्छा होता। आए दिन ये सूचनाएं आती रहती मेरे पास। जिनकी हो चुकी है वो सोचते हैं कैसे थोड़ी मुक्ति मिल जाए, और जिनकी नहीं हुई है वो सोचते हैं किस तरह से हो जाए। ये एक ऐसा माया का चक्र है, खूबसूरत है, चल रहा है। मेरा यही कहना है कि विवाह हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात को जीवन में बहुत अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है। विवाह कोई लक्ष्य नहीं होता है कि जीवन में लक्ष्य बनाए। हमने अपने समाज को जो एक अजीब सी विकृति में डाल दिया, वो इसीलिए डाल दिया क्योंकि हमने अपने समाज में विवाह को एक बड़ा लक्ष्य बना दिया। बच्चे पैदा हों, पैदा होते ही उनके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़कियों की तो खास तौर से, हाँ लड़के भी दूर नहीं हैं, लड़के भी बड़े समस्याग्रस्त हैं विवाह से, लेकिन सामाजिक परंपरा तो यही रही, लड़कियां पैदा हुई और विवाह की तैयारी शुरू। और विवाह को एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया जीवन में। मेरा सुझाव है कि विवाह को एक खूबसूरत घटना बनाएं, उसको अनिवार्य हिस्सा ना बनाएं। अनिवार्यता नहीं है। जब तुम्हारे भीतर से वो पुकार उठे किसी के साथ होने की, और कोई साथ हो, वो संयोग बने, वो नदी नाव संयोग बन जाए, तो निश्चित ही साथ में चलें, पूरे गहराई से, सजगता से, पूरी गरिमा से, सौम्यता से, प्रेम से साथ चलें, लेकिन उसके पीछे भागे नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि विवाह किसी कारण से नहीं होता, कोई व्यवधान पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कई बार अस्तित्व तुम्हारी रक्षा ही कर रहा होता है। कई लोग बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, बस हो जाए, किसी तरह से हो जाए, किसी तरह से हो जाए विवाह, और उनका विवाह अस्तित्व थोड़ी ब्रेक लगाए हुए। अब अस्तित्व ब्रेक लगाए हुए, उनको परेशानी होती है, लेकिन हो सकता है अस्तित्व ने इसीलिए ब्रेक लगाई हुई है क्योंकि ये तुम्हारे कल्याण के लिए इस समय बिल्कुल उचित है, ये बहुत शुभ है, और जब आवश्यक होगा, सारा अलाइनमेंट फिट बैठेगा, तो वो घटना भी घटेगी। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है, कम से कम वो ये बात सीखें कि उसको अनिवार्यता ना बनाएं। कोई जल्दबाजी नहीं और कोई आवश्यक भी नहीं। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई अनिवार्य बात नहीं। मतलब ये कोई जीवन का बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है। और जिनका हो चुका है वो भी उसमें से थोड़ा महत्व अपना कम करें। वो उसको इतनी विचित्र घटना मानकर ना चलें। विचित्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मानते हैं कि ये जीवन का शायद सबसे बड़ा घटनाक्रम हो गया। कुछ लोग तो उसे कांड भी कहते हैं। जैसे रामायण में कांड होते हैं ना, बाल कांड, सुंदर कांड, तो एक विवाह कांड भी होता है लोगों के जीवन में। अब जिनके जीवन में विवाह कांड घट चुका है, वो उस कांड में अलग तरह से बेचैन है, क्योंकि उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। तो वो थोड़ा उसका महत्व कम करें। महत्व उसका इतना है कि तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ जीने का अवसर मिला था, और किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने को तलाशने का अवसर मिला था। दोनों लोग एक दूसरे के लिए द्वार बन पाएं, एक दूसरे की संभावनाओं में आगे जा पाने में सहायक बन पाएं, तब तो इसकी उपयोगिता थी या उपयोगिता है। बाकी विवाह इसलिए नहीं था कि सुविधा सहूलियत चाहिए थी, एक दूसरे को पजेस करना था, एक दूसरे के ऊपर शासन करना था, एक दूसरे को कंट्रोल करना था, और सर्वोपरि एक दूसरे को सुधारना था। विवाह देखा जाए दुनिया के सबसे बड़े सुधार कार्यक्रम होते हैं। बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम शुरू होता है। पत्नियां पतियों को सुधारने में लगी हैं और कभी सुधरते नहीं वो,
और पति लोग पत्नियों को सुधारने में लगे हैं, वो भी कभी सुधरती नहीं। यानी कि उनके हिसाब से कोई नहीं सुधरता, इसके हिसाब से वो नहीं सुधरता, उसके हिसाब से वो नहीं सुधरता। ये एक बहुत बड़ा समाज सुधार है। तुम बचे हुए हो इससे, अभी तुमको अस्तित्व ने इस समाज सुधार का मौका नहीं दिया है, तो थोड़ी देर खुश रहो, और जब वो तुमको मौका दे तो इन सारी मूढ़ताओं से बच जाओ कि किसी को सुधारना नहीं है, किसी को पजेस नहीं करना है, किसी के ऊपर शासन नहीं करना है, ये सुविधा और सहूलियत का कोई इंतजाम नहीं है। ये जीवन का एक अवसर है जब तुम साथ साथ चल के अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हो। और अगर विवाह ऐसा अवसर नहीं बनता है तो ऐसे विवाह को दूर से प्रणाम कर सकते हैं, इसमें क्या समस्या है? क्या समस्या है? जिनका हो चुका वो तो बेचारे फंस गए, अब उनको तो उसी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो कम से कम उस अवसर की तलाश तो कर सकते हैं कि जब वो श्रेष्ठ अवसर की तरह सामने आए तो उसमें जाएं, और जिनका हो चुका है वो उसको श्रेष्ठ अवसर बनाएं। संबंधों को एक कमोडिटी ना बनाकर उनको एक अस्तित्व का मिरेकल समझे। एक व्यक्ति तुम्हारे सामने है, वो अस्तित्व का एक चमत्कार है। तुमने उसको अपना मानकर जो टैग लगा दिया है ना, उससे उसको सताते रहते हो, क्योंकि फिर जब तुमने उसको अपना मान लिया है, तुमने अपनी कार बना ली तो कार को तुम अपने ढंग से पेंट करना चाहते हो, तुमने अपना मोबाइल ले लिया तो मोबाइल को कस्टमाइज करना चाहते हो। हम सारे संबंधों को कस्टमाइज करने में लगे, और दूसरा इंसान तो कस्टमाइज होगा नहीं, उसके अपने फीचर्स हैं। तो कभी भी किसी दूसरे को कस्टमाइज करने की कोशिश ना करें कि वो तुम्हारे हिसाब से चले। अगर संवेदना होती है, प्रेम होता है, और हमें एक दूसरे के प्रति एक गहरी भावना होती है, तो हम एक दूसरे की लय में चलने लगते हैं। वो जो लय जीवन में आती है उसी को प्रेम कहते हैं, कि दो लोग इतने काव्यात्मक, इतने रिदमिक, इतने पोएटिक ढंग से साथ में हैं कि वो टकराते नहीं। जब मिलते हैं तो एक लय पैदा होती, एक संगीत पैदा होता है, उसी का नाम प्रेम है। लेकिन वो रिद्म ना आए और फिर कहीं उस संबंध में प्रेम निकालने की कोशिश करें तो वो एक यातना का सफ़र बन जाता है। तो तुम्हारे लिए मेरी बस ब्लेसिंग्स हैं कि खुश रह सको, और जो अस्तित्व सामने लाए उसको पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। आँख कान खुले रखो, स्वीकार में जियो, किसी जल्दबाजी में मत पड़ो, और विवाह को जीवन का लक्ष्य कभी मत बनाओ। वो एक व्यवस्था है तो ठीक, नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं।